नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल देखेंगे 1857 एंड आफ्टर। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली ये बताता है कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था। ये 1857 रिवॉल्ट इसलिए था, तो आपको तो पता ही होगा कि एक अफवाह फैली थी, अपनी सच्ची घटना फैली थी कि कोई मतलब कि अंग्रेज मतलब कि जो ब्रिटिश है वो क्या है कि जो गोली होता है मतलब कि जो गन होता है, गन का जो मैगजीन होता है मतलब कि जो गोली होता है उसको ऊपर क्या है कि एक कोटिंग लेयर चढ़ाया जाता है जो कि बना किसी से रहता है कॉ फैट और कॉ एंड पिग फैट है मतलब कि कॉ की चर्बी से और जो सुअर होते हैं ना पिग उसका चर्बी से बना रहता है। और ये होता है कि इसलिए जो ब्रिटिश इस पे चढ़ाते हैं गन के ऊपर क्योंकि वो क्या कि जो मुस्लिम और हिंदूज को जितने भी रिलीजियन है उसको सब खत्म करना चाहते हैं और वो क्या कि क्रिश्चियन मतलब कि जो खुद के जो रिलीजन है उसमें सबको लाना चाहते थे, इसलिए किए थे। तो वो क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो अगर बात करें मतलब कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में यह देखा था कि जो ऐसे ब्रिटिश जो कब्जा कर लिए थे मतलब कि हम लोग ये इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, पर वो किस तरह से रूल कर रहे थे, क्या नुकसान हुआ था नवाब को, क्या नुकसान हुआ था कि नहीं, वही हम लोग आज पिछली वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थ्रू द आइज ऑफ द पीपल मतलब कि पीपल मतलब कि जो लोग है उससे क्या नज़रिया था उस समय जो रिवॉल्ट हो रहा था 1857 मतलब होने वाला था, उसमें पीपल का नज़रिया क्या क्या था। तो वही आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो ये देख सकते हैं टू गेट a glimpse of what people were thinking those day about British rural study source 1 and 2। तो अगर आपको जानना है कि अगर पहले क्या लोग सोचते थे तो उसके लिए दो सोर्स है, एक सोर्स 1 है और एक सोर्स 2 है, जिसमें सोर्स 1 हम लोग आज से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स है। तो लिस्ट ऑफ 84 रूल्स मतलब ये कहा गया है कि 84 रूल्स बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू रिलीजियंस एंड मुस्लिम रिलीजियंस को ख़त्म करने के लिए 84 रूल्स बनाया था, जिसको पीपल को लागू करना मतलब कि मानना ही था। तो ये कुछ उसी के बारे में बताया गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो गिवन हियर आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बुक मजहब प्रवास, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे उनकी जो लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया, मजहब प्रवास एक बुक है उससे, और जो उसके राइटर है मतलब कि रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया है। ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र, और एक ब्राह्मण थे मतलब कि जो विष्णु भट्ट गोडसे वो एक ब्राह्मण थे, कहाँ के, महाराष्ट्र से। तो एंड ही इज अंकल and had set out to attend a yagya being organized in मथुरा। और वो क्या कि वो और उनके जो अंकल है वो क्या कि एक यज्ञ कराने के लिए जा रहे थे, कहाँ, मथुरा में, ऑर्गेनाइज मथुरा में हुआ था। विष्णु भट्ट राइज दैट दे मेट सम सिपोज ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट proceed on the journey because a massive fever was going to break out in the 3 days, 3 days to respective said। मतलब कि वो क्या कि जब जा रहे थे यह कराने तो उनको क्या कि कुछ सिपोज मिलते हैं, मतलब कि सिपोज मिस होता है सिपाही, तो उन्हें मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या कि कुछ दिन में 3 दिन में यहाँ पे क्या है कि बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है। वो किसके बारे में होने वाला है वो उसके बाद फिर अभी बताया नहीं गया। वो बताएंगे कि एक क्या कि कुछ ब्रेक कर देंगे, मतलब कि ऐसे बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने वाला है, वो बताना चाहते हैं।
the English were determined to wipe out the religion of Hindus and the Muslim। और वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश है वो क्या कि हिंदू और मुस्लिम की जो रिलीजन है उसको वाइप आउट करने की सोच रहा है। लेकिन वाइप आउट मतलब पूरा अच्छी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। They had made a list of 84 rules and announced this in a gathering of all being kings and princes in एक कलकत्ता। उसके बाद फिर वो क्या कि 84 रूल्स बनाए हैं जिसमें क्या कि कैसे वाइप आउट किया जाए, क्या क्या रूल होगा, क्या क्या स्ट्रेटजी होगा उसके बारे में बताया गया। और ये कहाँ पे लागू होगा, मतलब कि सबसे पहले ये जो प्रिंसेस है वो कलकत्ता में जो प्रिंसेस है उसमें उस पे दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट these rules and warned the English of dire consequence and massive upheaval if these are implemented, that the king all returned to their capital in great anger। उसके बाद भी अगर जो किंग या प्रिंसेस मतलब सॉरी किंग या नवाब अगर नहीं मानते हैं तो उसको क्या कि वो जो जिस राज्य पे जिस जगह पे वो राज कर रहा है उस जगह से हटा दिया जाएगा और वहाँ पे कोई और ला दिया जाएगा। और ये वैसे तो कोई करेगा नहीं क्योंकि सबको तो अपना राज्य प्यारा है। जैसे कोई भी नवाब है तो नवाब को अगर उसके जगह से हटा दिया जाएगा किसी और को लगाए तो पहले वाले को तो बहुत गुस्सा आएगा ना। तो इसलिए ऑल द बिंग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग के प्लान बना रहे कि कैसे ब्रिटिश को हटाए। A date was fixed for the war of a religion and the secret plan had been circulated from the contaminant in Meerut by letters sent to different कंटोनमेंट से। उसके बाद फिर क्या कि बहुत सारे ऐसे जगह पे क्या कि लेटर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, क्या रिवल होगा उसकी। और यहाँ पे लिखा लास्ट में विष्णुवर्धन गोडसे के द्वारा ये जो सोर्स 1 लिखा गया है एक कौन सा मजा प्रवास पेज नंबर PP 23 एंड 24। तो यही बताया गया इस सोर्स 1 में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत लेगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।